हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल पे स्वागत है। मैं राजकुमार आपको आज अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। इनफैक्ट सारे एग्ज़ाम के लिए डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट, इनफैक्ट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ लैंग्वेज सेक्शन में अंग्रेजी पूछी जाती है उस विषय उसके लिए मैं पढ़ाता हूँ अंग्रेजी। तो आपको आज वर्ब हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो वर्ब इसलिए चूँकि इनफैक्ट अगर आप देखें ना तो आपकी सारी लैंग्वेज लर्निंग वर्ब के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो सबसे पहले आपको हम वर्ब की डेफिनेशन बताते हैं। यूट्यूब पे बहुत चैनल है जहाँ आप इंग्लिश सीख सकते हैं, तो मैं बहुत डिफरेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो वर्ब होता क्या है? वर्ब इज अ वर्ड विच असर्ट्स, सेज और डिक्लेयर्स समथिंग अबाउट एक्शन। इसका सीधा सा मतलब है वर्ब डायरेक्टली एक्शन नहीं है। इट असर्ट्स say something about action, ठीक है। ये verb है, ठीक है। verb is a word which assert, says or declare something about action, ठीक है। अब verb के कई टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हम सबसे पता करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये प्रभाव क्या था? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं? वो वर्ब जिन पे सब्जेक्ट का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है वो फाइनाइट वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस की बात की, आई लव टू टॉक। मैंने कहा आई लव टू टॉक। अब आई का डायरेक्ट प्रभाव सिर्फ लव पे पड़ रहा है, टू टॉक पे नहीं। तो जो लव है ये फाइनाइट हुआ, ये फाइनाइट वर्ब हुआ। अब टू टॉक जो हुआ वो नॉन फाइनाइट हुआ। अच्छा, आपको कैसे पता कि नहीं लव पे ही प्रभाव पड़ रहा है? हाउ कैन यू नो इट? देखिए, अगर मैंने आई की जगह यहाँ सी कर दिया तो क्या होगा? सी लव्स टू टॉक, यहाँ कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो प्रभाव बदल गया, मतलब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब में चेंज आया। तो सब्जेक्ट का जिस वर्ब पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है वो वर्ब क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब कहलाता है, ठीक है। दूसरी वर्ब की टाइप होती है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ये होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके आधार पे जो डेफिनेशन गढ़ी गई है वो होती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब आपने सुना है। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन होगी अ वर्ब व्हिच पासेस सब्जेक्ट थ्रू ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को जो पास करता है वर्ब, वही कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, हमें ट्रांजिटिव वर्ब जानने की जरूरत क्या है? क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप उन्हीं वर्ब्स की पैसिव वॉइस बना सकते हैं जो ट्रांजिटिव होती है। उस वर्ब की पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते जो इंट्रांजिटिव हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा शी रीड्स अ बुक, ठीक है। तो रीड इज पासिंग थ्रू सी टू बुक। तो रीड जो है वो सी से होके बुक की ओर पास कर रहा है, मतलब इसका प्रभाव सी से लेके बुक की ओर शिफ्ट हो रहा है। अर्थात सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे इसका प्रभाव जा रहा है। इस वजह से यहाँ रीड जो है वो कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, इस वजह से इसका पैसिव बनाया जा सकता है। अगर ये इंट्रांजिटिव होता तो इसका पैसिव बनाया न जा सकता, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये वर्ब की टाइप हो गई। अच्छा, आपने फाइनाइट वर्ब तो पढ़ा, नॉन फाइनाइट भी पढ़ा, पर नॉन फाइनाइट वर्ब होते कितने टाइप के हैं ये आपने सुना होगा। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब में इंफिनिटिव, जिसको हम कहते हैं टू वर्ब, ठीक है, टू वर्ब। दूसरा होता है पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल।
और तीसरा होता है जीरेंड, ठीक है, जीरेंड। ये नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप है। ये सब क्या होते हैं इनके बारे में और आगे क्या, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया, और आगे आते हैं वर्ब में। वर्ब में हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी, वर्ब के टाइप्स पढ़े, ठीक है। अब वर्ब में चेंजेस कैसे आते हैं? वर्ब में चेंजेस आते हैं टेंस के हिसाब से। कई बार कुछ एडवर्ब की वजह से चेंजेस आते हैं। तो वर्ब में चेंजेस आते कैसे हैं? वर्ब इनफैक्ट आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वर्ब, वो पूछी जाती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। मतलब सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब किस तरह से चेंज होता है, वही हम पूरी डेफिनेशन में पढ़ते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, ठीक है। और पूरी क्लास आपको हम कभी नेक्स्ट डे में पढ़ाएंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू।